जय श्री महाकाल। अगर आप लोगों को तंत्र जगत में आना है तो आप लोगों को सबसे पहले एक शक्ति को मनाकर रखना पड़ेगा जो आपका कभी साथ ना छोड़े। अन्यथा तंत्र जगत में ऐसे ऐसे गुनिया पड़े हैं भाई, आपको जड़ से हिलाकर फेंक देंगे। और आप लोग जब तक 1 साल प्लस सेवा ना कर लें किसी भी शक्ति की, तब तक किसी भी तांत्रिक से उलझने की कोशिश मत करना, अन्यथा पता नहीं चलेगा कि आप कितनी समय तो मुड़ गए। तंत्र जगत में आने का मतलब स्थिरता से काम लो और कभी किसी के ऊपर अटैक करने की ना सोचो, सदैव अपना डिफेंस लो। ठीक है, अपने डिफेंस में रहोगे तो कभी कोई तुम्हारा बाल वाका नहीं कर पाएगा। अगर अटैक करने की सोचे भी तो फिर चले जाओगे, तंत्र जगत में रुक नहीं पाओगे। और जिसके लिए आज हमने वीडियो बनाई है, आज हम आपको बता दें तांत्रिक के पास विशेष क्या होना चाहिए। तांत्रिक के पास सबसे पहले तो 3 शक्ति होनी चाहिए। 3 शक्ति में आपका आता है जो विशेष हैं। आपके पास एक होना चाहिए छल, दूसरा होना चाहिए बल और तीसरा होना चाहिए कल। तो छल बल कल का मतलब आप समझेंगे। छल बल कल मतलब किसी को आप छल सके तत्काल ही, और बल का मतलब कि अगर कोई छल से न माने तो उसको बलपूर्वक उसको मना लिया जाए। ठीक। और कल का मतलब अगर कोई फिर भी नहीं मान रहा है तो उसके सामने काल खड़ा कर दो, वो मान जाएगा। अगर आपके सामने अगर सांप आ जाए तो लैट्रिन तक बंद हो जाती है। तो उसी तरह तंत्र में है, छल बल कल 3 चीज़ों को मनाकर चलना पड़ता है। छल में आ जाती हैं हमारी माता दुर्गा जी, काली जी और विंध्यवासिनी। 3 में से किसी एक की भी साधना कर ली तो आप छलिया बन जाओगे। और बल में आता है हमारे वीर बजरंग बली। बजरंग बली की आपको साधना करनी पड़ेगी अगर बल आपको चाहिए तो। अगर आपको कोई अगर छेड़ने की कोशिश करे तो बल में आपके पास बजरंग बली होने चाहिए जो आपका हर जगह पर सपोर्ट करेंगे, और बल के मामले में बजरंग बली से तीव्र कोई नहीं है। और कल कहा किसे जाता है? कल काल को कहा जाता है। ठीक है, तो कल में आपके पास होने चाहिए काल भैरव। काल भैरव की साधना करें। 3 शक्ति आपके पास प्रमुखता होनी चाहिए। चौथी फिर वो खुद ही ले लेंगे, अगर उनको ज़रूरत हुई तो वो स्वयं से ले लेंगे, अन्यथा आपको साधना जो करनी है आप फिर उसके बाद कर सकते हैं। पहले 3 साधिए। अभी अगर आप तंत्र जगत में आने के बाद ही उछलने लगो तो समझो बच्चा भी करील हो, अभी तंत्र में उछलो ना, अन्यथा छोटे छोटे गुनिया भी आपको उखाड़ कर फेंक देंगे, इतनी क्षमता होती है। अगर गलत में आपने शक्ति भेजी है तो शक्ति मार ज़रूर खाएगी, शक्ति बचकर नहीं आएगी। और शक्ति मार खाएगी तो आपको छोड़ेगी नहीं, चाहे जितनी भोग देकर रखे उनको, चाहे बकरा चढ़ा दो, चाहे सवाया बकरा चढ़ा दो, तुम भैंसा चढ़ा दो, कुछ भी नहीं होगा, तुम भी ले जाओगे, इतना जानो। इसीलिए अगर तंत्र जगत में आ रहे हो तभी कभी किसी का अहित करने के उद्देश्य से ना आओ। ठीक है, सबसे पहली बात, अगर आप कभी किसी का उद्देश्य नहीं, अहित के उद्देश्य से नहीं आएंगे तो आप कुछ भी करें तो आपकी शक्ति आपका साथ देती जाएगी। और तंत्र जगत में आने के बाद जो सबसे पहले धन के लालच में आ जाते हैं कि मेरे को धन चाहिए, तो धन का लालच ना कर बच्चा। धन का लालच करेगा तो किसी लायक नहीं बचेगा। आप धन का लालच न करिए, आप सिर्फ शक्तियों का सपोर्ट मांगिए कि आपका सपोर्ट करें, और धन की इच्छा ना मांगिए उनसे। अगर वो हैं तो धन आपके पास सदैव रहेगा। ठीक है, अगर शक्ति दयालु हैं तो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय श्री महाकाल।